नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में हम IBPS PO इंटरव्यू में पिछले सालों में पूछे गए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आप समझ सकें कि पैनल किस डेप्थ तक पूछता है। वीडियो के हर क्वेश्चन पर आप पहले खुद आंसर देने का ट्राई कीजिए, फिर हम देखेंगे पैनल के लिए सिंपल और इफेक्टिव आंसर कैसे दें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना। एमपीसी का टारगेट होता है इन्फ्लेशन को 4% के आसपास रखना, जिसमें 2% ऊपर और 2% नीचे का बैंड होता है। एमपीसी की मीटिंग हर 2 मंथ्स में एक बार होती है और साल में कम से कम ये मीटिंग 4 बार होनी चाहिए, जिसमें रेपो रेट और दूसरे मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं। सर, एमपीसी का मेन फोकस होता है प्राइस स्टेबिलिटी विद ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। इसमें आरबीआई गवर्नर चेयरपर्सन होते हैं, एक डिप्टी गवर्नर होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं। इनमें 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। करंट मेंबर्स हैं सर संजय मल्होत्रा, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, वो चेयरपर्सन है। डॉक्टर पूनम गुप्ता, ये डिप्टी गवर्नर हैं। से इंद्रनल भट्टाचार्य, ये एक आरबीआई के मेंबर हैं। और अदर 3 मेंबर जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं वो हैं डॉक्टर नागेश कुमार, श्री सौगता भट्टाचार्य एंड प्रोफेसर राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट पॉलिसी रेपो रेट एज पर द लेटेस्ट एमपीसी डिसीजन एंड व्हाट वाज द चेंज मेड। चलिए आंसर देखते हैं। सर, दिसंबर 2025 की एमपीसी मीटिंग में, जो कि 5 दिसंबर को हुई थी, उसमें आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से कट किया है, जो कि अब 5.25% कर दिया है। इस रेट कट का मेन रीजन इन्फ्लेशन का साफ डिक्लाइन था। इसके अलावा आरबीआई ने इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन, जो पहले 2.6% था, उसको घटाकर 2% कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा रोल फूड प्राइस के गिरने का है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन में काफ़ी कमी आई है। इसलिए आरबीआई ने ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए रेपो रेट में कट करने का डिसीजन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सर, मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है। इसका मेन काम होता है मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। आरबीआई इसके लिए टूल यूज करता है, जैसे रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर। मॉनेटरी पॉलिसी का गोल होता है प्राइस स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट मैनेज करती है। इसमें गवर्नमेंट टैक्सेशन और स्पेंडिंग का यूज करती है, जैसे बजट एलोकेशन, सब्सिडीज और पब्लिक स्पेंडिंग। ये सर फिजिकल पॉलिसी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसका पर्पस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और डेवलपमेंट को बूस्ट करना। सर, इसमें सिंपल डिफरेंस है कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल करता है मनी और क्रेडिट के थ्रू, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इनकम और एक्सपेंडिचर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एमपीसी डिसीजन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सर, आरबीआई का लेटेस्ट एमपीसी डिसीजन के अकॉर्डिंग इंडिया की रियल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 7.3% प्रोजेक्ट की गई है। इससे पहले आरबीआई ने 6.8% प्रोजेक्ट की थी। अगर हम Q3 के लिए देखें तो आरबीआई ने 7% प्रोजेक्ट की है और Q4 के लिए 6.5% एस्टिमेट की गई है। सर, जीडीपी में रिवीजन का मतलब है कि आरबीआई को इंडिया की इकोनॉमी पर कॉन्फिडेंस है। इसका मेन रीजन है स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रिकवरी और हेल्थी रूरल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सर, इंडिया की इकोनॉमी ने Q2 में 8.2% की ग्रोथ रिकॉर्ड की है, जो पिछले 6 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा है। इस ग्रोथ के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे सबसे पहले सर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है, लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। दूसरा सर, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, प्राइस स्टेबल रहने से लोगों की परचेजिंग पावर बेटर हो रही है। तीसरा सर, लोअर ऑयल प्राइस, इससे इम्पोर्ट कॉस्ट कम होती है और इकोनॉमी पर प्रेशर कम पड़ता है। चौथा है सर जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, टैक्स सिस्टम के सिंपल होने से बिजनेस करना आसान हुआ है सर। और पांचवा है सर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। दोनों सेक्टर्स इकोनॉमी को ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं। ओवरऑल सर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फैक्टर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला टूल है रेपो रेट। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे लोन महंगा हो जाता है, लोग कम बोरो करते हैं और कम स्पेंड करते हैं, और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है। जब इन्फ्लेशन कम होता है आरबीआई रेपो रेट घटा देता है, ताकि ग्रोथ को सपोर्ट मिले। दूसरा टूल है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर बढ़ने पर बैंक को ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इससे बैंक के पास लैंडिंग के लिए कम पैसा बचता है, मनी सप्लाई कम होती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है। तीसरा टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन।
जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचकर पैसा वापस ले लेता है और जब इकोनॉमी को पैसा चाहिए, आरबीआई इन सिक्योरिटीज़ को खरीद लेता है। चौथा टूल है सर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर बढ़ने से भी बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी कम होती है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल स्टांस इन मॉनेटरी पॉलिसी। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अकोमोडेटिव एंड टाइटनिंग स्टांस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सर, न्यूट्रल स्टांस का मतलब होता है कि आरबीआई ने पहले से डिसाइड नहीं किया होता कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या घटाएंगे। आरबीआई इकोनॉमी के डाटा को देखकर रेट बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। इस स्टांस को हम वेट एंड वॉच अप्रोच भी कहते हैं। दिसंबर 2025 के एमपीसी मीटिंग के बाद आरबीआई का स्टांस न्यूट्रल है। एकोमोडेटिव स्टांस का मतलब होता है आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहता है। इस स्टांस में आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करने के ज़्यादा चांस रखता है ताकि लोन सस्ते हों और इकोनॉमी फास्ट ग्रो करे। टाइटनिंग स्टांस का मतलब होता है आरबीआई का मेन फोकस इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। इस स्टांस में आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है जिससे लोन महंगे हो जाते हैं और डिमांड की कमी हो जाती है। सिंपल सर, न्यूट्रल स्टांस का मतलब होता है वेट एंड वॉच, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है। एकोमोडेटिव का मतलब है ग्रोथ फोकस, आसानी से लोन मिल जाए। और सर टाइटनिंग का मतलब है इन्फ्लेशन फोकस्ड, जहाँ पे लोन महंगे हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंटरव्यू से रिलेटेड अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर कोई क्वेरी या सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए या इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए टफ लगे उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। टिल देन आई विश मे योर एफर्ट्स लीड यू फॉरवर्ड।